शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था काली हवेली। कहते हैं कि वह जगह शापित थी। दिन में भी हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा रहता और रात में वहां से चीखें सुनाई देती थीं। गांव वाले कहते थे कि वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। हवेली करीब 100 साल पुरानी थी। इसे राजा विक्रम सिंह ने बनवाया था, जो अपने समय में बहुत ही क्रूर राजा थे। कहते हैं कि हवेली के तहखाने में उन्होंने हजारों लोगों को यातनाएं दी थीं। राजा की मौत भी रहस्यमयी तरीके से उसी हवेली में हुई थी। उनकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। आरव एक नौजवान लेखक था जो रहस्यमयी कहानियां लिखने का शौकीन था। जब उसने काली हवेली के बारे में सुना तो उसके अंदर का लेखक जाग उठा। उसने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाकर अपनी किताब के लिए एक अद्भुत कहानी लिखेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन आरव नहीं माना। उसके साथ उसके दोस्त निखिल और सिया भी थे। तीनों ने तय किया कि वे हवेली में एक रात बिताएंगे। तीनों दोस्त रात के 11 बजे हवेली पहुंचे। हवेली की दीवारों पर समय की मार झलक रही थी। बड़े बड़े पत्थर दरारों से भरे हुए थे और वहां एक अजीब सी दुर्गंध फैली थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सिया डर गई और वापस लौटने की जिद करने लगी, लेकिन आरव और निखिल ने उसे समझाया। अंदर का दृश्य डरावना था। जाले लटक रहे थे और हवा की हल्की सरसराहट एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। तभी दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग दिखी। उस पर वही राजा विक्रम सिंह की तस्वीर थी। आरव ने नोटिस किया कि पेंटिंग में राजा की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। निखिल ने मजाक में कहा, शायद राजा हमें कहानी सुनाना चाहते हैं। लेकिन तभी पेंटिंग से खून की एक बूंद टपकी। तीनों सन्न रह गए। सिया, मैंने कहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। आरव, यह शायद पुरानी दीवारों से रिसाव हो रहा है, हमें डरना नहीं चाहिए। घूमते घूमते उन्हें एक तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा जंग खाया हुआ था, लेकिन जब आरव ने उसे छुआ तो वह अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च जलाकर वे नीचे गए। तहखाने में जगह जगह हड्डियां बिखरी हुई थीं। एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी। आरव ने उसे उठाया। किताब के पन्ने खून से सने हुए थे और उसमें लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा वह राजा के श्राप का शिकार बनेगा। तभी वहां एक तेज हवा का झोंका आया और एक भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों फंस चुके थे। तहखाने में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। तभी दीवार पर परछाइयां दिखने लगीं। यह राजा विक्रम सिंह की आत्मा थी। आत्मा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। सिया बेहोश हो गई। निखिल और आरव ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी आत्मा ने उन्हें दीवार से पटक दिया। आरव को अचानक याद आया कि किताब में राजा की आत्मा को शांत करने का एक तरीका लिखा था। उसे पुराने मंदिर के घंटों की आवाज से शांत किया जा सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि मंदिर हवेली से 1 किलोमीटर दूर था। आरव ने निखिल को योजना बताई। किसी तरह दोनों ने सिया को उठाया और तहखाने से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। बाहर आते ही उन्होंने मंदिर की ओर दौड़ लगाई, लेकिन आत्मा उनका पीछा कर रही थी। मंदिर पहुंचकर आरव ने घंटा बजाना शुरू किया। घंटे की आवाज सुनते ही आत्मा चीखने लगी और हवेली धुएं में तब्दील हो गई। राजा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। आरव ने हवेली के तहखाने से मिली किताब और अपने अनुभवों के आधार पर एक किताब लिखी। वह किताब बेस्ट सेलर बनी, लेकिन आरव ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उस रात उन्होंने सच में क्या देखा था। कुछ कहते हैं कि हवेली अब भी वहां है, लेकिन जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। आप क्या उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?